क्योंकि एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया ना तो उसके बाद में अपन को ओनली फॉर वहां एक सेटअप देख के और एंट्री बनानी होती है। हाँ भाई लोंडो, क्या हाल चाल है? आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल की डीपली है। मैं अपना टाइम एनर्जी नहीं खराब करता सिखाने में। जो तुम्हारे भाई का कॉन्सेप्ट है 100 करोड़ पे कमाने का, वो मैं अचीव कर रहा हूँ और कर लूंगा। ठीक है, मैं किस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, क्या मेरा माइंड सेट रहता है और कहाँ पे मेरा सेटअप रहता है, वो चीज मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। इस वीडियो को डीपली समझ लेना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है 2 घंटे बाद में देख लेना, पर इसको अगर तुम डीपली समझोगे ना तो तुम्हारी लाइफ इससे चेंज होगी, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो चीजें अगर मैं आपको प्रॉपरली सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं बहुत डीपली चीजें समझा रहा हूँ। अब तुम इस चीज को ध्यान देना, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और मैं कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा। तो 2-4 मैं ऐसे कॉन्सेप्ट रखता हूँ मार्केट के अंदर जिससे मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करूँ। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपका बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको ये पता है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, ठीक है, अब इसमें आपको अगर ये पहले ही पता होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, यहाँ से अप जाएगा, तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा इसके बीच में अंदर एंट्री लेना, यहाँ कहीं एंट्री लेना। क्योंकि एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया ना तो उसके बाद में अपन को ओनली फॉर वहाँ एक सेटअप देख के और एंट्री बनानी होती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इस चीज का तुम ध्यान रखो। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड किस साइड का है। मैं अभी समझाऊंगा वो भी कि ट्रेंड कैसे देखते हैं, कैसे पकड़ते हैं, डीपली चीजों को कैसे पकड़ते हैं, वो तुम्हारे बहुत काम की चीज आएगी। इस पे ध्यान देना। देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है, जैसे मार्केट इस रेंज पे ट्रेवल कर रहा है, मार्केट यहाँ से बार बार डाउन साइड में फॉल करता है ना, तो मैं क्या करता हूँ इस रेंज पे तो क्या करता हूँ, मैं डाउन साइड में एक अच्छा सा सेटअप देख के एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी अपन है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, अपन चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं थोड़ी सी डीपली चीजें सिखाऊंगा, बहुत से भाइयों की अच्छी अच्छी कमेंट आई हुई है, तो मैं वो चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेंड। देखो मार्केट में तुम्हें एक चीज देखनी होगी कि अपन चलते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो मैं कैसे, मैं है ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो मार्केट हर दम है ना अपनी क्लोजिंग के पास जाता है, मतलब जो कल का चार्ट रहता है ना, तो आज अगर मार्केट ओपन होगा ना तो वो कल के पास जाके आएगा जहाँ उसकी क्लोजिंग है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे बहुत प्रॉफिट उठाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे है ना मेरी जो स्टेटस चाहिए, मुझे 20 पॉइंट चाहिए, मतलब मुझे प्रीमियम में 20 पॉइंट चाहिए जो मुझे कहीं भी इजीली मिल जाते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट डीपली समझाऊंगा, ध्यान रखना। देखो मार्केट है ना इस रेंज पे आया, इन लोगों के स्टॉप लॉस लेने इस रेंज पे आया। जब मार्केट इस रेंज पे आया ना तो मार्केट मोटा मोटी 150 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। मतलब अपन ऐसी जगह एक एंट्री बनाते हैं ना तो मोटा मोटी अपन को 150 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट हरदम अपनी क्लोजिंग के पास में आता है। यहाँ देखोगे इस रेंज पे मार्केट यहाँ अपनी क्लोजिंग के पास में आया है। इससे मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ मैंने एक जगह बता दिया आपको 17 तारीख को, अगर थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि ट्रेंड यहाँ पे मार्केट यहीं ओपन हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ तुम देखोगे तो मार्केट जहाँ क्लोजिंग है यहाँ से ओपन हो गए, मार्केट कहाँ आ रहा है, अपनी क्लोजिंग के पास में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर और चलोगे तो यहाँ देखो इस रेंज पे मार्केट जैसे ओपन हो रहा है, कहाँ आ रहा है, अपनी क्लोजिंग के पास में। तो इससे तुम्हें क्या आइडेंटिफाई कंप्लीट होगा कि यहाँ से मुझे ऊपर की साइड ट्रेड लेनी है। यहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है, अपनी क्लोजिंग के पास में आ रहा है, तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि कहाँ मेरी एंट्री बन रही है, कहाँ पुल बैक बन रहा है। जैसे ही आपको पुल बैक दिखेगा, एंट्री दिखेगी, सेटअप आपके पास रहेगा, तो आप तुरंत प्रभाव से एंट्री बना लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। दूसरी चीज और मैं आपको सिखाता हूं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी जगह देखता हूं मैं और वो बताता हूं, बहुत वैल्यूबल चीज है, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें, ऐसी चीज बताऊंगा। देखो मार्केट में इस रेंज पे चलते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर मुझे यहाँ पे एक सिस्टम दिख रहा है। देखो यहाँ से अगर मैं मार्केट में ये प्लॉट करूंगा, ये रेंज है ना, ये रेंज अगर मैं यहाँ प्लॉट करूंगा ना, यहाँ पे मैंने चैनल बना ली है। अब ये चैनल का देखना कितना इंपॉर्टेंट यूज आएगा। देखो अगर तुम इस रेंज में देखोगे तो मोटा मोटी मैं क्या करता हूं, मैं पॉइंट 1, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट, 3 या 4 पॉइंट मिलते ही मैं एक चैनल बना लेता हूँ। चैनल से मुझे क्या प्रॉफिट मिलता है कि देखो ये चैनल बन गई यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अच्छे से पता है, मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे अच्छे से पता है मार्केट यहाँ से ओपन हुआ ना तो मार्केट यहाँ तो आएगा, फिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी जगह एक पुल बैक पे एंट्री लेता हूँ, मुझे पता है मार्केट यहाँ आएगा, और यहाँ जब रहता है ना तो मैं कोशिश करता हूँ, पुल बैक लेता है या रिटेस्ट बनता है तो मैं यहाँ तक का वेट करूंगा। मैं कभी भी ये गलती नहीं करूंगा कि यहाँ से मार्केट गिर के यहाँ तक आ जाएगा। मुझे अच्छे से पता है यहाँ कभी भी नहीं आएगा, मार्केट का एक नियम है, उसी मार्केट नियम पे चलेगा। ठीक है, मार्केट मुझे पता है यहाँ से उठ रहा है, कहाँ तक जाएगा, मैंने यहाँ पे एक ये जो है चैनल ये लगा दी है। इसे कहते हैं मार्केट को आइडेंटिफाई करना। अगर तुम ये चीज थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे सीखोगे ना
तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें तुम्हारी हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने दो चीज़ें तुम्हें क्या बता दी है, मार्केट को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट बता दिया है। और जब तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कैसे काम करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें प्रॉपर एक तरीका नेक्स्ट लेवल का काम करने का। जैसे 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 यहाँ पे इस रेंज पे अपन चलते हैं, मैं क्या करूंगा, देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मार्केट यहाँ मार्केट की क्लोजिंग है। अब मुझे अच्छे से पता है मार्केट अपनी क्लोजिंग के पास में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके वन टाइम में एक बार ये सोचता हूँ कि लोगों को ट्रेप करने दो। जैसे ही मार्केट ट्रेप करेगा मैं अच्छी सी एंट्री देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के एंट्री लूंगा, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ पे या तो मैं इस रेंज में एंट्री बनाऊंगा या मैं इस रेंज में एंट्री बनाऊंगा और मैं इस टारगेट को उठाऊंगा। तो इससे मेरा ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट रहता है। और एक और चीज बताऊँ, मैं कभी भी है ना एक चीज का ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट मत रखो कि यार मैं है ना 100 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट चाहिए, ये नहीं मिलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि मुझे जो मेरा स्टॉप लॉस है ना प्रीमियम के अंदर, ये मेरा 15 से 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में मेरा ये रहना चाहिए। और मेरा जो टारगेट है ना वो 20 रुपए से लेके 30 रुपए का मेरा टारगेट रहना चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, मतलब ये 30 रुपए मार्केट बहुत इजीली दे देता है। मतलब अगर किसी चैनल में भी ये ऊपर नीचे हो रहा है ना मार्केट, तो यहाँ भी आपको ये 30-30 20-20 रुपए दे देगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट रहता है। मैं सुबह 9:15 पे स्टार्ट करता हूँ, मैं 10 साढ़े 10 तक ट्रेड करके मोटा मोटी फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे 20-30-40 पॉइंट चाहिए। 20-30-40 पॉइंट में मेरा काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तुम्हें नेक्स्ट लेवल की समझ में आई होगी कि मैं ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। इन चीज़ों को तुम डीपली समझोगे ना तो मेरी गारंटी है पैसा बनेगा। और एक और चीज़ आती है सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी ट्रेंड लाइन का ध्यान रखो। अगर देखो मतलब इस रेंज में मार्केट एक बार दो बार ट्रेंड लाइन बन गई, 2 बार 3 बार, तो ज़्यादातर केसेज में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से वापस उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे पुल बैक बनता है, तो समझ जाओ मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब मार्केट में मूवमेंट जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। ये ट्रेंड लाइन भी बहुत खतरनाक इंपैक्ट डालती है अगर तुम इसको डीपली समझोगे तो। अगर देखो यहाँ पे एक चीज देखो, तो यहाँ पे चैनल भी बन रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी चैनल भी बन रही है। अगर तुम इस चैनल का भी प्रॉपर यूज लेना सीख गए ना तो बहुत गजब प्रॉफिट बनाओगे। देखो यहाँ पे क्या बन रही है, चैनल बन रही है। अब मैं ऐसे केसेस में क्या करता हूँ, यहाँ मैं एंट्री बनाता हूँ, यहाँ मेरा टारगेट रहता है, यहाँ में मेरा टारगेट रहता है, यहाँ से फिर मैं डाउन साइड में ट्रेड लेता हूँ या फिर यहाँ से ट्रेड लूंगा, तो ये मेरा टारगेट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। बस आप कुल मिला के अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस करना आप जानते हो, नहीं जानते हो तो इस चीज का वेट करो कि मार्केट ऐसे साइडवेज रेंज में अगर प्लॉट कर रहा है, मार्केट यहाँ से अप डाउन हो रहा है, इस रेंज में 1 रुपये का भी ट्रेड नहीं लेना। जब इस रेंज को ब्रेक करता है, वन टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम मतलब दूसरी बार जब ट्रेड लेता है तभी अपन को यहाँ एंट्री बनानी है। फर्स्ट टाइम में हरदम ट्रैप कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये चीज़ें बहुत काम की है। तुम बस ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, इसको इतना रट लो और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना, कम से कम दिन में तुम्हें 5 या 10 चार्ट देखने हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 मिनट के 5 मिनट के हर टाइम फ्रेम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आइडिया दूँ आपको, देखो यहाँ 14 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट ने ये फॉल किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ध्यान से इस चार्ट को देखूंगा। यहाँ से यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आया है, फिर 18 से लेके 19 तक ऐसे काम किया है मार्केट ने। ये मैं चार्ट देखता हूँ ना, तो मतलब ये चार्ट की जो सिनेरियो है, ये जो इसकी चालें है, जो ये कैसे काम करता है, वो चीज़ें आपको समझ में आती है। और ये जब समझ में आती है तो पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। ये एक नियम रहता है, इसको समझो और ट्रेंड लाइन की हरदम रेस्पेक्ट करो। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी साइडवेज मार्केट में काम मत करो। साइडवेज का मतलब होता है कि एक और चीज़ तुम्हें बता दूं मैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तुम चलोगे ना, तो तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में देखो यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, यहाँ अप, यहाँ डाउन, यहाँ अप, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ से मार्केट डाउन फॉल किया, यहाँ से वापस उठा, यहाँ से वापस डाउन फॉल किया। मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब साइडवेज मार्केट में छोटे टारगेट अचीव करने की कोशिश करता हूँ। बड़े जब मार्केट टारगेट देता है तो बड़े मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे कैसे पता चलता है, आइडिया दूँ थोड़ा सा। देखो मार्केट किसी भी इस रेंज को कंप्लीट करने के बाद में है ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है ना 3 4 5 कैंडल ऐसी बनाएगा जहां मार्केट साइडवेज रहेगा, छोटे मूवमेंट देगा, फिर वापस मार्केट में एक मूवमेंट आएगा, फिर मार्केट में 1 घंटे की 3 4 कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट में मूवमेंट आएगा, फिर 3 4 घंटे की कैंडल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देखोगे 4-5 कैंडलें साइडवेज मार्केट की बनी हुई है, यहाँ पे 4-5 कैंडलें साइडवेज मार्केट की बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 4-5 कैंडलें साइडवेज मार्केट की बनी हुई है। अगर इन चीज़ों को तुम थोड़ा सा डीपली समझोगे 1 घंटे के टाइम
फ्रेम में। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है या नहीं करना है। देखो यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे ये मार्केट, मतलब एक मूवमेंट देने के बाद में समझ जाओ अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, फिर एक मूवमेंट देने के बाद में समझ जाओ एक मार्केट अब साइडवेज रहेगा। और साइडवेज मार्केट आपको साफ साफ बता रहा है। देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो आप, यहाँ पे देखो कितना अच्छे से बता रहा है। तो इन चीज़ों को तुम्हें सीखना है और सबसे पहले तुम्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में जो मेरा सेटअप है इस पर काम करना है। बहुत मजा आएगा ट्रेड करने का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मतलब इस चार्ट को इतना डीपली समझो, मुझे तो इस चार्ट से ये समझ लो प्यार हो गया। मतलब मैं ना इस चार्ट को ऐसे देखता हूँ ना, देखो ऐसे ऐसे देखता हूँ ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है। मैं फ्री होके इतना चार्ट को देखता हूँ, इतना चार्ट को देखता हूँ, अंदर से खुशी फील होती है, प्यार हो गया इस चार्ट से। इतना चार्ट को देखो, इतना चार्ट को देखो, जब जाके गेम चेंज होगा और जो तुम्हें वो लाइफ स्टाइल चाहिए ना वो होगी। ठीक है, तुम्हारे भाई का जो कॉन्सेप्ट है ना 100 करोड़ कमाने का, इतना कॉन्फिडेंस है इस चार्ट से निकालूंगा 100 करोड़ रुपए। और 1-2 करोड़ बनने में टाइम लगता है, 100 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगता है। अपनी एनर्जी एक जगह लगो, मतलब जो भी व्यापार जो भी काम कर रहे हो ना वहाँ तो कर रहे हो अच्छा है, पर आप लॉन्ग विजन का सोचो कि मेरा 2 साल बाद में क्या फ्यूचर रहने वाला है। समझ रहे हो? अगर तुम ये चीज़ सोचोगे कि मेरा 2 साल बाद में ये फ्यूचर, मतलब तुम्हें अगर ये ध्यान रहेगा कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, 2 साल दबा के सीखना है, अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कुछ तबाही मचा लूंगा जीवन में। ठीक है, तुम्हारे भाई का टारगेट है 1 लाख लोग मेरी वजह से पैसा कमाना चाहिए, इतना खतरनाक ज्ञान दो। दूसरी बात 1 करोड़ का जो 100 करोड़ का कॉन्सेप्ट है इसको अचीव करना है। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, आपका भाई आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी और ऐसे कंटेंट तुम्हें लगे कि हाँ भैया डालो, तो मुझे ऐसी पावरफुल कमेंट देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। बाय, लव यू, सी यू, मिलते हैं।